एक तो होता है किसी चीज का माहौल बना देना और एक होता है किसी चीज पर कायदे से रिसर्च करना, उसके पास्ट के, उसके प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर का आकलन करना। जी हाँ, यह जो मैं सेशन कर रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज के अक्टूबर नवंबर में आ सकता है सुपर टेट क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है। ये माजरा क्या है इसको सबसे पहले आप समझने की कोशिश करना। पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आप जरा वीडियो को पॉइज करें और जरा ये जवाब दें कि भारत में और विशेष तौर से मैं अगर बात करूं कि हमारे यहाँ पर जितने भी काम होंगे, भर्ती निकलनी है या सारी की सारी अगर कोई भी काम होना है तो उनमें चुनाव राजनीति होती है या नहीं होती है। यदि चुनाव नजदीक होंगे तो कुछ भी हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बड़ी से बड़ी भर्ती, छोटी से छोटी भर्ती, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट तत्काल आ जाएंगे। और जैसे ही चुनाव की डेट, चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद फिर 2-4 साल तक आपको कोई याद नहीं करेगा। क्या ये बात सत्य है? तो कमेंट में एक बार लिख देना। अब अब आगे चलेंगे। अब थोड़ा समझना कि आखिरकार ऐसा क्यों है। पहले मैं जरा आपको सुपर टेट के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं और ये जो बेसिक बातें वो मैंने बढ़िया डायरी में रिसर्च की है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। जैसे समझना, अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सुपर टीईटी 2023-24, अब 2023-24 अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सुपर टेट इससे लास्ट जब हुआ था वो हुआ था, एक सुपर टेट हुआ था 68,500 पदों पे, और 68,500 पदों पे जो सुपर टेट की भर्ती हुई थी वो जनवरी 2018 के आसपास पद निकले थे। कब भैया? जनवरी 2018 में पद निकले थे, मई में परीक्षा हो गई थी, जून में रिजल्ट आ गया था और सितंबर के आसपास और इसको जो है फाइनल हो गया था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप मान के चलिए यहां पर कि अगस्त और सितंबर। तो अगस्त और सितंबर में, यानी जनवरी में नोटिफिकेशन निकाला, अगस्त सितंबर में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया था? कंप्लीट कर दिया था। इस बात को याद रखना। अच्छा, एक तो ये भर्ती है। कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचना कि सर मतलब कि मैंने आपके लिए जो रिसर्च की है वो कायदे की है या नहीं है। अब देखो, क्योंकि जो भी किया गया इसमें आपका हित रखा गया है कि आपका भला हो। अब देखिए, अब दूसरी ध्यान रख लीजिएगा, अब जनवरी की बात तो ठीक है, अब आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव कौन से आते हैं भैया? तो 2019 में क्या आते हैं भैया? 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव। और जब 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुए और ये चुनाव होने थे अप्रैल और मई 2019, अप्रैल मई 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों को देखते हुए सरकार ने और एक और जबरदस्त उत्तर प्रदेश भर्ती निकाली, जबकि उससे पहले 2 महीने पहले एक भर्ती संपन्न हुई थी जिस भर्ती का नाम था 69,000 पद निकाले। और ये डेटा मैंने कोई ऐसा नहीं, मेरी वाइफ खुद इस 69,000 भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड है, मैंने उनसे डिस्कस किया और भी बहुत सारी चीजों को समझा मैंने, उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप कायदे से इसको समझना, ठीक है भैया? उसके बाद ही कोई कमेंट करना। 69,000 पदों पर निकाले, और ये 69,000 पद निकाले कब? मैं इसकी एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं, ये निकाले गए भैया नवंबर 2018 में इनको फॉर्म निकाला का, नवंबर 2018 में इसके फॉर्म निकाले गए। और जब नवंबर 2018 में फॉर्म निकाले गए और केवल 1 महीने का टाइम दिया, क्या दिया गया? केवल दिसंबर का टाइम इसके लिए दिया गया। 1 महीने का टाइम कितना है? मात्र 1 मंथ का टाइम दिया गया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा था। और तुरंत इसका पेपर भी ले लिया और पेपर की तिथि बिल्कुल फिक्स थी 6 जनवरी। टाइम 6 जनवरी को क्या हो गया? एग्जाम हो गया, क्योंकि भाई जब अप्रैल मई में चुनाव हैं तो उसके बाद जो आचार संहिता लग जाएगी फरवरी के आसपास, तो इसीलिए 6 जनवरी तक जो इसको कंप्लीट करके एग्जाम भी ले लिया, मात्र 1-1.5 महीने में 69,000 पद। अब आप कहोगे भाई अनुपम एक बात बता तू यार, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, है ना? इसमें तो कोई खास बात है नहीं। जी हाँ, खास बात नहीं है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अगर ऐसा होता तो भाई दोबारा फिर 2019 के बाद 2020, 2021, 2022, 2023 आ चुकी। यूपी गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सुझाव नहीं दिया कि भाई कोई उनको दिमाग में नहीं आया कि लाखों लोग बेरोजगार हैं, हम उनके लिए सुपर टीटी की वैकेंसी निकालें। 2022 में तो टेट भी नहीं हुआ, 23 में भी नहीं हुआ टेट, कि हम उसको निकालें, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब आ सकता है। अब आप कहोगे अच्छा अनुपम सर, नया जो शिक्षा आयोग बन गया उसकी वजह से? नहीं, शिक्षा आयोग तो अपनी जगह अलग काम करेगा। देखो, ये केवल कहते हैं ना कि
हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना, उसके आधार पे। अब देखो, अब कहानी बन रही है क्या भैया, 18वीं लोकसभा चुनाव। क्या? 18वीं लोकसभा चुनाव। अब 18वीं लोकसभा चुनाव कौन से हैं? बोले यार ये तो कुछ कुछ कायदे की बात बता रहे हो भाई अनुपम, ये तो अप्रैल मई 2024 कब होने वाले हैं? अप्रैल मई 2024। अब क्या चल रही है? 2023। क्या चल रही है? 2023। यहाँ क्या थे? अप्रैल मई 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव थे, ठीक नहीं थी? बताओ। यहाँ क्या है? अप्रैल मई 2024 18वीं लोकसभा चुनाव। बोलो हाँ कि ना? और जब यहाँ पे पेपर फॉर्म कब निकाला? नवंबर में। आज क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। पेपर कब ले लिए? 1 महीने का टाइम देके दिसंबर में। कोई पूर्व सूचना इसकी थी? नहीं थी। बताओ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं वो बता दें, कोई खास पूर्व सूचना नहीं थी, धड़ाके से 1 महीने में पेपर ले लिया था। अगर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, अप्रैल मई 2024 में चुनाव है और यूपी गवर्नमेंट शिक्षा को लेकर के वैसे ही इस वक्त पागल हुई जा रही है, मतलब कोई खास इन्होंने काम किया नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल संभव है कि अक्टूबर के महीने में या आपके इस नवंबर के महीने में भी संभवतः आपको फॉर्म देखने को मिले। मैं कह नहीं रहा कि फॉर्म आ जाएंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है अनुपम ने मिसलीड किया है तो भैया ठीक है, वीडियो छोड़ के चले जाओ और ज्यादा क्या करोगे, डिसलाइक कर दो वीडियो को, कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिख देना जैसा कि सब लोग लिखते हैं ना। लेकिन ये देखना कि अनुपम ने आपके लिए रिसर्च कितनी बढ़िया की है। संभवतः हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ये फॉर्म निकालें, और अगर वही इन्होंने पैटर्न फॉलो किया तो दिसंबर और जनवरी में ये अगर इन्होंने एग्जाम लिया तो फिर आप क्या करोगे? आप देखते रह जाओगे। केवल आप क्या करोगे? आप देखते रह जाओगे कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। यूपी गवर्नमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कोर्ट में केस चला जाएगा या हाई कोर्ट में चली जाएगी, भर्ती कहाँ चली जाएगी उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो भर्ती कंप्लीट कराने से मतलब है। बाद में साल 2 साल में कोर्ट में मामला चलता रहेगा, उसने तो अपनी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा दी। 2024 में चुनाव है। अब ये, और मैं इस बात पर कैसे दावे के साथ कह सकता हूँ, जरा समझना। इस पे मैं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 69,000 पदों में जब मेरी वाइफ सेलेक्टेड है, मैंने उससे बात की इन सब चीजों को लेकर के, तो उसने कहा कि हाँ मैंने जब उसको ये बात बताई, मैंने यार ऐसा हो सकता है कि आज, उसने कहा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में अभी क्या हुए थे? जुलाई और अगस्त में ट्रांसफर हुए हैं। क्या हुए? या जुलाई और अगस्त में भी ट्रांसफर हुए थे यूपी गवर्नमेंट के, जो 69,000 पदों में लगे हुए थे उन सब के ट्रांसफर हुए और क्या हुए? या प्रमोशन हुए। ट्रांसफर हुए और क्या हुए? या प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब कैसे? कि जो प्राइमरी में थे उनको, कुछ लोगों को हेड बना दिया गया, कुछ लोग जो ट्रांसफर लेके जाते हैं, जो भी प्रोसेसेस की होती हैं वो हुए। वो मुझे एक सूची प्रदान कर रहे थे, लिस्ट, लेकिन मैंने कहा इतना ही ठीक है। तो अब जून जुलाई अगस्त में ट्रांसफर भी हो गए, प्रमोशन भी हो गए, तो अब क्या भैया, एक सीट कितनी प्रॉपर खाली है, एक ये डेटा भी आयोग गवर्नमेंट के पास यहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है कि अब आप कहेंगे कि सर कितनी वैकेंसीज निकलेंगी। देखो, जैसा जिसके आधार पर यहाँ पे वैकेंसीज खाली थी, उसके आधार पर मिनिमम मान के चलिए कि 50,000 प्लस पदों को तो आप मान के चलिए कि यूपी गवर्नमेंट को इतने सारे पद तो निकालने चाहिए। लेकिन अब इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? हो सकता है कि इसको बढ़ा करके वो 1 लाख कर दें, हो सकता है 70,000 कर दें, हो सकता है कुछ और कर दें, वो उनके मामले में। लेकिन मैं आपको पॉजिटिविटी में, आपको सकारात्मक रूप से एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप एटलीस्ट इस सुपर टेट का जितना भी सिलेबस है, आप उस सिलेबस को तैयार करके रखिए। ये आपके पास में एक अच्छी जानकारी है। कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं, कोई खास जानकारी बस नहीं है, ना ही आपसे कुछ पैसे लेने के लिए आया हूं, बस क्योंकि आप सभी हमारे विद्यार्थी हैं, आप सभी हमारे भाई बहन हैं, तो आपके हित की हमेशा हम चाह कर रखते हैं। तो इसलिए एक डेटा, एक रिसर्च मैंने आपके लिए की थी, जो मैंने आपको बता दी। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में आप 2-4 बातें लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी, बुरी नहीं। ठीक है, चलो। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप सुपर टीटी की तैयारी में भी अपना टाइम रखें, सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट करते रखें। अगर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है जो 2018 में इनके द्वारा किया गया था, तो ऐसा ना हो कि फिर बहुत से लोग जो हैं, पेपर तो उन्होंने दिए लेकिन 2-2 3-3 नंबर से मेरिट में भी निकल गए थे, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अपनी तैयारी को पूरा बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हो, सुपर कोचिंग टेट एंड पीआईटी बाई टेक्स्ट बुक है। इस पर मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ रोजाना शाम को 4 बजे। कितने पढ़ाता हूँ? रोजाना शाम को 4 बजे एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, सीटेट के थंबनेल के नाम से।
थंबनेल सीटेट का है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी। 4 बजे एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पर मेरी क्लास सर्च करके मेरे साथ में जरूर लाइव आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।